नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम आपके शेयर हमारी राय, जिसमें कि हम बात करते हैं स्टॉक्स की, कहां पर एक्शन हो रहा है, किन स्टॉक्स पर बातचीत करनी चाहिए, कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। उसके साथ ही इस शो में हम शामिल करते हैं आपके सवालों को और उसके लिए हम बुलाते हैं अपने साथ एक खास मेहमान। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं, चलिए एक बार बाजारों पर एक बार नजर डालते हैं कि इस वक्त बाजारों में क्या हो रहा है। तो निफ्टी फिलहाल 24,516 के आसपास कामकाज करता हुआ 0.40% की गिरावट यानी कि करीबन 100 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। इसके साथ ही निफ्टी बैंक को देखें तो वो 57,558 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, करीबन 0.6% की गिरावट के साथ, यानी कि दोनों ही इंडाइसेस फिलहाल लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में हमने देखा था कि थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखी थी। जिन लेवल्स पे ओपनिंग हुई थी, निफ्टी उन लेवल्स पे जाने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया और वापस से वो जितनी भी गेन्स थे वो फिजल आउट होते हुए हमें नजर आ गए। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो उसमें हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप में भी खरीदारी है। इंडिया विक्स में बढ़त देखने को मिल रही है, करीबन 2% की बढ़त इंडिया विक्स में नजर आ रही है। हमें 12.48 के आसपास हमें इस वक्त नजर आ रहा है इंडिया विक्स। अगर मैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करूं तो इस वक्त निफ्टी ऑटो में अभी भी तेजी जो सुबह जारी थी वो अभी भी निफ्टी ऑटो में करीबन 1.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, जो अभी भी है। इसके अलावा बाकी इंडाइसेस, एफएमसीजी आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। आईटी सेक्टर में भी आज बिकवाली देखने को मिल रही है और मीडिया सेगमेंट में भी आज बिकवाली है। हालांकि मेटल्स में हल्की खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पीएसयू बैंक्स में भी रुझान थोड़ा ठीक ठाक देखने को नजर आ रहा है। जो अच्छा रुझान है वो इसके साथ ही ऑटो के साथ साथ निफ्टी रियलिटी में नजर आ रहा है, क्योंकि आज रियलिटी इंडेक्स काफी अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आज आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी, उसका इम्पैक्ट भी हमें रियलिटी इंडेक्स पर देखा। हालांकि पूरे इंडेक्स पर कुछ बहुत ज़्यादा हमने मूवमेंट नहीं देखा, लेकिन थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें ज़रूर देखने को मिला। अब इसके अलावा हमें कहाँ पर नज़र रखनी है, इस पर बातचीत करेंगे और बुलाएंगे अपने खास मेहमान को। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुदित गोयल एंड कंपनी से। ये एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सर, प्लेजर इज़ ऑल आर्स। और बिल्कुल चलिए सर, बाज़ारों से ही शुरुआत करते हैं। बाज़ार कैसे दिख रहे हैं? फिलहाल लाल निशान में हैं। बीच में शुरुआत में थोड़ा ठीक ठाक खुले थे, लेकिन उसके बाद वापस से नीचे आए और फिर से एक बार कोशिश की ऊपर जाने की। बीच में हम देख पा रहे हैं चार्ट्स पे कि बीच में कोशिश की थी कि वापस रिकवर हो जाए, लेकिन वापस से वो गेन अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में नजर आ रही है और बैंक निफ्टी भी इस वक्त डाउन ही है। क्या करें इस वक्त बाज़ारों में? देखिए, चार्ट्स के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट के पास निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम इसमें देखेंगे लास्ट 3 सेशन इंपॉर्टेंट है जिनको एनालाइज करना चाहिए। कल के सेशन में निफ्टी का लो बना था 24,427, वो एग्जैक्ट 5 EMA वहां से टच करके फिर क्लोजिंग के टाइम पर जरूर कुछ बाउंस बैक देखने को मिला। और आज भी आप देखिए अभी भी उस लोज को होल्ड कर पा रहा है, तो यानी 5 EMA हमारा होल्ड है। प्लस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी निफ्टी का अगर हम बात करें 24,411 के आसपास है। तो एक चीज तो साफ है, जब तक 24,410 24,400 को हम होल्ड कर रहे हैं, हर डिप में बाइंग ही देखने को मिल रही है। और इंट्राडे में भी देखने को मिलता है कि 150 पॉइंट के करेक्शन के बाद बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो नटशेल में यही बोलूंगा, 24,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक होल्ड कर रहा है बाय ऑन है। बाउंस बैक में 24,800 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं और कोई बड़ा करेक्शन या कोई मेजर पैनिक ऐसा बाजारों में नहीं है। एक हेल्दी करेक्शन, छोटा मोटा डिप, क्योंकि लास्ट में वो जो क्लोजिंग का एडजस्टमेंट होता है उसके चलते नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करता है, वो चीज़ डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, इसलिए लो से फिर बाइंग देखने को मिल जाती है। तो व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करके चलना है। जब तक 24,400 को होल्ड करता है बाय ऑन डिप्स कीजिए। कोई भी डिप में अगर 470-80 के आसपास आता है, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट बनेंगे 4 से 5 दिन के 24,800 तक के। बिल्कुल, यानी अभी भी अपसाइड का मोमेंटम सर को अभी नज़र आ रहा है। चलिए एक अपडेट आपको बता देती हूँ कि CS फ्रेमवर्क की जो बात हो रही थी, यानी कि जो क्लोजिंग ऑक्शन के सेशन के जो रूल्स थे जो अभी चेंज हुए थे हाल ही में, जिसमें कि FNO कैश स्टॉक रेगुलर जो क्लोजिंग है वो 315 पर होनी थी, जबकि पहले 330 पर होती थी। इसके अलावा जो ऑक्शन एंड प्राइस डिस्कवरी का पीरियड है वो 315 से 335 तक का था, उसके बीच में प्राइस डिटरमाइन किया जाना था और FNO सेगमेंट की ट्रेडिंग के लिए 340 तक का टाइम दिया गया था।
जबकि नॉन F&O सेगमेंट के लिए कोई इसका इफेक्ट नहीं था। इस पर बातचीत हो रही थी, इस फ्रेमवर्क को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी कि ये फ्रेमवर्क चेंज करना चाहिए या फिर इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सेबी ने ये साफ कह दिया है कि इस फ्रेमवर्क में यानी कि CS फ्रेमवर्क में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अभी अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, CNBC की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिस पर ये साफ लिखा हुआ है कि सेबी का कोई प्लान नहीं है इसे रिव्यू, मॉडिफाई या फिर विड्रॉ करने का, जो अभी अभी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है। इंस्टेड उन्होंने ये कहा है कि ब्रोकर्स को, रिटेल पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो इस मैकेनिज्म में ढल जाएं और उसी तरीके से पार्टिसिपेट करें। उन्होंने कहा है कि इस फ्रेमवर्क में कोई भी इशू नहीं नज़र आ रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे इससे यूज टू होने की ज़रूरत है। तो यानी कि इस फ्रेमवर्क पर अभी सेबी का कोई भी नया एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं स्टॉक्स पर, और स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो पैसा लो एक कंपनी है जिसने अपने Q1 रिजल्ट्स अभी पोस्ट किए हैं। इसका नेट प्रॉफिट 30% बढ़ा है, 61 करोड़ अब हो गया है, पहले 47 करोड़ था पिछले साल। इसके NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 26.4% बढ़ गई है 135 करोड़ से, जो कि पिछले साल 107 करोड़ थी। स्टॉक अभी हल्का सा लाल निशान में नजर आ रहा है, एक बार गेन जरूर लिया था। सर कैसा लग रहा है चार्ट्स पर ये स्टॉक? देखिए, नो ट्रेडिंग जोन में है स्टॉक, और इसका जो सपोर्ट निकल कर आता है वो 67 पर निकल कर आता है। 3 बार स्टॉक ने लास्ट अगर हम देखेंगे 1 डेढ़ महीने में तो 67 के आसपास से बढ़िया बाइंग दिखाई है। तो अभी भी जब तक 67 होल्ड करता है तब तक व्यू पॉजिटिव है। हायर साइड में 74 का अगर ब्रेकआउट आएगा तब जाके अग्रेसिव बाय करेंगे। तो अभी नया भी बाय नहीं करना है, लेकिन किसी के पास पोजीशन है 67 के SL से आप होल्ड करके चल सकते हैं। 74 के ऊपर नया बाय करेंगे, फिर 82 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल होल्ड करके चलिए, SL रहेगा 67 का। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा सर, भारतीय एयरटेल का, इसके भी अच्छे नतीजे आए। नतीजों के बाद हालांकि स्टॉक में तो गिरावट नजर आ रही है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। मैनेजमेंट ने बताया कि पिछले 5 सालों में एयरटेल का अफ्रीका से जो रेवेन्यू आया है उसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में करीबन 24% की, एबिटा में CAGR ग्रोथ देखने को मिली है। मैं भारतीय एयरटेल की बात कर रही हूँ, प्लीज़ भारतीय एयरटेल का चार्ट लगाइएगा। और इसके साथ इनका कहना है कि अगले आने वाले समय में जो इनका कैपेक्स स्पेंड है वो बढ़ने वाला है अच्छा खासा, क्योंकि इनको डेटा सेंटर कैपेसिटी को आगे बढ़ाना है। स्टॉक आपको चार्ट पर कैसा लगता है सर? इसमें एंट्री के मौके कहाँ पर बन रहे हैं? देखिए, इनके मैं देख रहा था कुछ आरपू भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो वो भी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। नो डाउट स्टेटमेंट के बाद जरूर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट देखिए भारतीय एयरटेल है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है इस पर। और एक तो दिग्गज कंपनी है, निफ्टी की कंपनियों है में से एक है। बहुत बड़ी रैली स्टॉक ने अभी तक नहीं ली है, बट आप इसके पीयर्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप इस पूरे पैक में देखेंगे तो भारतीय पर ही आता है, और हर बार आउट परफॉर्मेंस दी भी है स्टॉक ने। तो अभी भी जो भी करेक्शन आप देख रहे हैं, हमें लगता है एक मौका होना चाहिए, और पैसा डालिए इस स्टॉक में। अभी 1960 के आसपास है, 2100 रुपये तक के अपसाइड मूव 3 से 4 महीने में एक्सपेक्टेड है, तो बाय करने की सलाह। SL रहेगा 1890 का, हमें टारगेट्स नज़र आते हैं 2100 तक के। 3 से 4 महीने की नज़रिए से बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि अभी जो इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री को डेटा कंजम्पशन के लिए चार्ज करना चाहिए, इसमें अभी काफ़ी हेडरूम बाकी है, और इनका प्लान भी है कि इनको अभी काफ़ी अच्छा स्पेस नज़र आ रहा है। ये अपने ARPU में अभी बढ़ोतरी करेंगे अपने कस्टमर बेस के थ्रू ही। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि डेटा कंजम्पशन के लिए ज़्यादा चार्जेस भी बढ़ाए जाएं, क्योंकि जैसे जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगातार चार्जेस ऊपर ही जा रहे हैं। जितने भी डेटा पैक्स हैं उनके चार्जेस धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ा दिए जाते हैं, और उनको कानो कान खबर भी नहीं होती लोगों को। और इनका भी प्लान अभी भारतीय एयरटेल का ऐसा ही लग रहा है। इनके CEO शाश्वत शर्मा ने अभी ये गाइडेंस दी है, अभी कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि एयरटेल के चार्जेस में भी और बढ़ोतरी आपको देखने को मिले। चलिए, इस स्टॉक पर बातचीत हो गई, अब हम बात करते हैं जितने भी हमारे पास व्यूअर्स वेट कर रहे हैं सर सवालों का, सवाल शामिल करते हैं शो में। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं सुब्बू जी का। आरती इंडस्ट्रीज पर सवाल है, 491 के भाव पर। जिंदल स्टील 1255 के भाव पर है। इन्हें कब एवरेज कर सकते हैं, और शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट पूछ रहे हैं? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और चार्ट्स पे आप देखेंगे बहुत बढ़िया स्टॉक कंसोलिडेशन में है और ब्रेकआउट के पास है, तो व्यू तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। इसमें भी रैली बननी चाहिए आरती इंडस्ट्रीज में, तो यहाँ पर एवरेज करने की हम सलाह दे रहे हैं 460 के स्टॉप लॉस के साथ, 460 के SL के साथ। पहला टारगेट बनता है 525 का, वो निकाला तो फिर 540 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं।
चार्ट्स और व्यू बहुत पॉजिटिव है, आरती को एवरेज करने की सलाह है। मैम सेकंड वन वाज आरती इंडस्ट्रीज और जिंदल स्टील। जिंदल स्टील तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि बहुत अच्छे लेवल पर है इस समय, और इसमें भी आप बाय एंड होल्ड करिए। और मुझे याद है शायद लास्ट टाइम भी आप हम मेटल स्टॉक्स पे हमने बात की थी, तब बताया था कि जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, वेदांता इन लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव बने हुए हैं। जिंदल स्टील में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और लास्ट 5-7 सेशन से जो रैली देखने को मिली है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और पूरे सेक्टर में ही अब हम देख रहे हैं तेजी आगे कंटिन्यू रह सकती है। तो जिंदल स्टील आने वाले दिनों में 1180 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, व्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एवरेज करके चल सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। पिंटू जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर ये इन्होंने 200 के भाव पर खरीदा हुआ है और एमआरपीएल है इनके पास 174 के भाव पर, इसके साथ ही बंधन बैंक 205 पर। इन सब के टारगेट जानना चाहते हैं या फिर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें फिलहाल एवरेज कर सकते हैं? देखिए, पहला स्टॉक NIACL और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। अभी मैं देख रहा था शायद कुछ खबरें बनी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया जी। कि एक बार में शायद 3 या वो 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सारे इंश्योरेंस स्टॉक में है। और आज देख रहे हैं गो डिजिट जैसा काउंटर, NIACL जैसे काउंटर में रैली बन रही है। ये न्यूज़ भी एक्चुअली में मैं जब अभी सुबह वाले शो में दूसरे चैनल पे था तो वहाँ पर ये बताया गया था, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। रैली और कंटिन्यू हो सकती है NIACL में, और आने वाले दिनों में 210 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। ये जब इस तरह के अनाउंसमेंट आते हैं तो ये इंश्योरेंस वाला जो थीम है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो थोड़ा टाइम तक चलता है, तो इसीलिए आप एवरेज करने की आपको सलाह है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस बाय एंड होल्ड करके चलिए, 205 तक के अपसाइड मूव नज़र आते हैं। इसके बाद एम MRPL। जी। यस, देखिए MRPL पे बात करेंगे, कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज में है, अभी रैली और स्ट्रेच हो सकती है। और मैं बात करूं तो एक सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट 179 पर आएगा, और जब जब 179 के ऊपर निकलेगा तो 196 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो यहाँ पर MRPL भी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 162 का। तीसरा स्टॉक था आई थिंक बंधन बैंक, राइट? बिल्कुल। हाँ, देखिए बंधन बैंक के अगर हम चार्ट्स देखते हैं तो स्टॉक ने बहुत करेक्शन ली है, और उसके बाद थोड़ा सा लोअर साइड से जो रिवर्सल आए हैं, बट स्टिल एक ही चीज़ है, अभी व्यू पॉजिटिव नहीं हुआ है, चार्ट्स पॉजिटिव नहीं हुआ है, बट एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि जो करेक्शन थी, जो गिरावट थी, वो थम गई है। अब आगे फिर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी अभी चार्ट्स ये बता नहीं रहे हैं, और जब तक 182 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक व्यू नेगेटिव है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपके पास जो भी पोजीशन है बंधन बैंक में, 168 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, 168 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट छोड़ दीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 168 के एसएल से बने रहिए, कोई तेजी आए 182 के ऊपर निकलेगा तब आप रिस्क जोन से बाहर होंगे, अदरवाइज तो स्टॉक अभी भी रिस्की जोन में ही है। 168 का ब्रेकडाउन देते ही ये हो सकता है 155 तक की डाउनसाइड दिखाए, तो 168 के एसएल से बंधन बैंक होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल भी शामिल करते हैं। आरपी जी का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं RBA, ये एक स्टॉक है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के नाम से, ये स्टॉक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं और इसके साथ ही SFL, इन दोनों के ही आपसे शॉर्ट टर्म टारगेट इनको जानने हैं। देखिए RBA को हम यहाँ पर बुक करने की इनको सलाह दे रहे हैं, नया बाय नहीं करना है। इसके पीछे का लॉजिक है 67 66, रिसेंटली 3 दिन पहले मैं बात करूँ तो शायद मंडे के सेशन में वो लेवल था, और आज 93 का हाई बना है। 3 दिनों में 40% की रैली देखने को मिली है, तो कहीं भी ट्रैपिंग हो सकती है, तो बेटर ये रहेगा नया बाय मत कीजिए। और जो आपके पास पोजीशन है, आज का लो करीब 87 का है, ₹2 नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी, नया बाय नहीं करना है। दूसरा स्टॉक से इनका था शीला फॉर्म लिमिटेड, SFL। यस, देखिए शीला फॉर्म 778 पर है, रिवर्सल आज दे रहा है। मैं एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, क्योंकि कल के सेशन में भी स्टॉक ने रिवर्सल कैंडल बनाया, आज भी हाई लेवल्स होल्ड नहीं हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट रहेगा जो लोग चार्ट्स देख रहे हैं, कल जितने वॉल्यूम के साथ रिवर्सल कैंडल था, कल थे करीब 6,28,000 शेयर,
और आज अभी अभी भी मार्केट चल रहा है 9,23,000 शेयरों के साथ फिर एक और रिवर्सल फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक में जो अपवर्ड मूव था अब वो थोड़ा सा पॉज लेगा, थकेगा और करेक्शन लेगा। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है शीला फॉर्म्स एक बार 700 रुपये तक की करेक्शन ले सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह है। बिल्कुल। एक सवाल आया है विक्की जी का, ये पूछ रहे हैं संदूमा, और ये इसका एनएससी कोड है, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड का स्टॉक है जो इनके पास 210 के भाव पर है। इस पर क्या करना चाहिए फिलहाल? बहुत बढ़िया ये चार्ट है और बहुत बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, वीकली चार्ट्स पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। मैं आधा घंटे की स्पीच इस स्टॉक पे दे सकता हूँ, चार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप मेरी